लो जी, ये हो गई एक और नई सुबह की शुरुआत। देखते हैं आज का दिन कैसे गुड मॉर्निंग बीतेगा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज है संडे और आज भी मैं आप लोगों के साथ अपना वही मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूंगी, कैसे मैंने संडे का दिन स्पेंड किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उठते ही मैंने बनने के लिए रख दिया दलिया, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में मुझे बनाना है दलिया, जो मैंने रात को ही भिगो दिया था। साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मैंने इसके भिगो दिए थे, क्योंकि मैं दलिए को खीर की तरह ही बनाती हूँ, सेम प्रोसेस से। उसके बाद हल्का गुनगुना पानी पिया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। उसके बाद दलिया बनना रख दिया। दलिए में बॉईल आना शुरू हो चुका था, मैंने इसमें केसर वगैरह भी डाल दिया था, जिससे इसका अच्छा कलर और टेस्ट आ जाए। उसके बाद हस्बैंड उठ गए थे, हस्बैंड को भी मैंने हल्का गुनगुना पानी करके दिया। हस्बैंड को पानी देने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई। तब तक मेरा दलिया भी अच्छे से बॉईल हो चुका था। अब बस मुझे ज़्यादा इसको थिक नहीं करना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पतला दलिया ही पसंद है। उनको होता है कि मैं पी पाऊँ, खाने की बजाय वो पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैंने ऐसे ही लिक्विड कंसिस्टेंसी में ही अपना दलिया को बनाया और दलिया बन के हो चुका था मेरा रेडी। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर की हालत। जो लोग सोचते हैं कि क्या गंदा करते होंगे, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, भाई मेरा घर भी गंदा होता है और मुझे भी बच्चों के साथ हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। उतना ही टाइम मुझे लगता है जितना आप लोग गांव में रह के या फिर कहीं आसपास में रह के काम करते हो, जिनके बड़े भी बच्चे हैं। छोटे बच्चे के साथ भी काफ़ी सारा काम होता है, और छोटे घर जितना जल्दी गंदा होता है उतनी जल्दी साफ़ भी हो जाता है। ये रात को हस्बैंड पाव लेके आए थे, तो मुझे आज लंच में पाव भाजी बनानी थी बच्चों के लिए। संडे है तो संडे को तो कुछ स्पेशल उनको खाना ही होता है। हस्बैंड कल लेट आए थे, तो मैंने उनके शेकर वगैरह भी नहीं निकाले थे। वो भी मैं अभी सुबह ही निकालूंगी, क्योंकि कितना भी लेट हो जाए भाई, मेरे में एनर्जी नहीं रहती 10:30-11 बजे के बाद कि अब मैं और काम कर पाऊँ। आखिर हूँ तो मैं भी इंसान, एक होम मेकर भी इंसान ही होती है, वो कितना ही काम कर लेगी। तो मैंने सब चीज़ों को निकाल के रख दिया। हस्बैंड के पैर में दर्द है, तो आजकल वो मूव की मालिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फिर वही जिम का कंटिन्यूटी टूट जाती है, तो टूट ही जाती है। धूप अच्छे से निकल गई थी, मुझे सोच रही थी कपड़े भी धोऊं, देखते हैं टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। तो आजकल धूप काफ़ी अच्छी आने लगी है और मौसम में भी गर्मी जैसा होने लगा है। सबसे पहले मैंने लिविंग रूम की सफाई करना शुरू किया। बच्चे तभी तक सो ही रहे थे, तो सोचा लिविंग रूम की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि लिविंग रूम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो साफ़ नहीं होगा तो हमारा पूरा घर ऐसा लगता है कि फैला पड़ा है। और सबसे ज़रूरी होती है बेडशीट। बेडशीट लगाने से ही हमारा पूरा घर में साफ़ लगने लग जाता है। मेरे साथ तो यही होता है। आप लोग कमेंट करना कि आपको भी बेडशीट सेट करते ही ऐसा हो जाता है कि बस पूरा घर सेट है। और ये मेरे छोटे बेटे की ब्लैंकेट है, उसको हर टाइम अपनी ब्लैंकेट पास में ही चाहिए, तो मैं पिलो कवर में इसको सेट करके रख देती हूँ, ताकि मुझे इधर उधर वो बार बार ढूंढनी ना पड़े और उसको तुरंत मिल जाए। उसके बाद सोफ़े को भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया। सोफ़े के ऊपर मैंने मेरे बेटे का एरोप्लेन रख रखा है, क्योंकि उसको अपना एरोप्लेन भी बड़ा अच्छा लगता है, और बार बार मुझसे मांगे, इससे अच्छा मैं उसको एक ही बार में दे दूँ। सोफ़े के ऊपर मैंने फैमिली फ़ोटो लगाए। मेरा भाई है, ये मेरे मम्मी पापा, मैं। उसके बाद ये मेरा बड़ा बेटा ईशान है, हस्बैंड, मैं, और उधर मेरे सास ससुर, ननद का बेटा और मेरा ईशु। उसके बाद बस अच्छे से पूरा घर को सेट किया, सब चीज़ों को प्रॉपर कपड़े वपड़े से साफ़ किया। फ्रिज के ऊपर भी जितना एक्स्ट्रा सामान था उन सबको हटा के बस एक साइकिल और एक एक्स्ट्रा डिब्बा में रखती हूँ। इसमें छोटी मोटी चीज़ें जो बच्चों को डेली नीड होती है, जैसे नील कटर वगैरह, वो उसमें डाले रहती हूँ। इधर टॉयज़ वगैरह के लिए मैंने एक बास्केट रख रखी है, जिससे उसको बार बार टॉयज़ इधर उधर फैले ना रहे, वो एक जगह रख दें। अब बारी थी बर्तन इकट्ठे करने की। रात को जैसा कि पहले बताया काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं कुछ बर्तन नहीं कर पाई थी, और अब मैं सुबह उनको करूँगी। हस्बैंड के शेकर्स वगैरह सबको मैं साफ़ करूँगी। उधर मेरे बच्चे भी उठ गए थे। छोटे वाला सो रहा था और इशू उठ गया था, क्योंकि इसको ये होता है अगर स्कूल जाना है तो उठेगा नहीं, लेकिन अगर स्कूल नहीं जाना तो सबसे पहले उठ के खड़ा हो जाएगा। ये हस्बैंड 2 लीटर की बोतल लेके आए हैं। मैं भी सोच रही हूँ टारगेट रखूँ कि 2 लीटर पानी तो कम से कम दिन में कंज्यूम करूँ ही, लेकिन भाई टारगेट है, पता नहीं कब होगा पूरा। हम होम मेकर्स कितना ही सोच ले अपने लिए ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, लेकिन बच्चों के और हस्बैंड के चक्कर में हम अपना ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं रख पाते। बस उसके बाद मैंने
लगी झाड़ू वाड़ू लगाने में। सबसे पहले मैं मैट्स जितने भी घर में होते हैं उनको अच्छे से धूप दिखा देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन ये घर के अंदर रहते हैं तो इनमें गीले पैर कुछ गिरता विरता रहता है तो इनमें स्मेल भी आ जाती है। तो जितना हो सके आप भी अपने मैट्स को एक बार तो दिन में ज़रूर धूप दिखाएं झाड़ू लगाने से पहले। अगर इतनी तेज़ धूप है, थोड़ी देर भी 1 घंटा भी आप मैट्स को रखोगे तो भी काफ़ी अच्छे से वो ड्राई हो जाएंगे और उनसे जो सीलन की स्मेल है वो भी निकल जाएगी। सोचा धूप अच्छी है तो कारपेट को भी साथ के साथ डाल ही देती, तो मैंने कारपेट को भी अच्छे से बालकनी में डाल दिया। आजकल मेरी बालकनी में धूप आ जाती है, सर्दियों में तो आती नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे मौसम में चेंजेस आ रहे हैं तो मेरी अच्छे से धूप आ जाती है बालकनी में। उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में। पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाया और उसके बाद पोछा वोछा लगा के मैं हो गई थी फ्री। पूरा घर मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, बर्तन भी साफ़ कर चुकी हूँ। उसी बीच आ गया था पार्सल वाले भैया लेके आए थे परफ्यूम। मेरे हस्बैंड को परफ्यूम का बहुत शौक है, तो वो हर तरीके का परफ्यूम ट्राई करके देखना चाहते हैं। उन्होंने एक नया ब्रांड देखा है, ब्ली ब्लू, काफ़ी अच्छा परफ्यूम है, फ्रेगरेंस भी काफ़ी अच्छी है। मैंने सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग की और पैकेजिंग तो बड़ी सुंदर की गई थी, ज़्यादा हैवी रेंज का भी नहीं था। 391 में मुझे 6 का पेयर मिल गया था जो 7-7 ml के थे। काफ़ी अच्छे हैं और फ्रेगनेंस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने ट्राई करके देखा। अगर आप लोग भी मंगाना चाहते हो और परफ्यूम का शौक़ रखते हो तो ये परफ्यूम एक बार ज़रूर ट्राई करो मेरे कहने पे। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। उसके बाद परफ्यूम को चेक किया अच्छे से, उसको वापस से पैक किया और लग गई अपने बाकी के कामों में। तो अगर अच्छे से सेट कर दिया, झाड़ू पोछा कर लिया, पोछा लगा के पंखा चला दिया, इससे पोछा जल्दी सूख जाएगा। और आजकल मौसम थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा है तो पंखा इतना ठंडा भी नहीं लगता। और पाव भाजी की प्रिपरेशन कर दी, सारी सब्जियों को काट के रख दिया और बच्चे भी आ गए थे खेल के और उनको मैंने दे दिए बिस्किट खाने के लिए, क्योंकि उनको तुरंत नीचे से आए थे तो भूख लगी थी। तो सोचा थोड़ी देर तुम लोग बिस्किट खाओ, क्योंकि पाव भाजी तो भाई बनने में टाइम लेगी। कोई भी टेस्टी चीज़ हम बनाते हैं तो भाई टाइम वो लेती ही है। तो जब तक बच्चे बिस्किट वगैरह खा रहे थे मैंने पाव भाजी बनानी शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने हल्का ऑयल और घी बराबर रेशो में लिया, प्याज को उसमें फ्राई किया, उसके बाद टमाटर डाला। वैसे तो मैंने इसकी पाव भाजी की रेसिपी अपनी शॉर्ट्स वीडियो में डाल रखी है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए जो मेरे नए व्यूवर्स हैं और उन्होंने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। सारी सब्जियों को मैंने इसमें डाला, पानी डाला, उसके बाद 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिया इसमें पाव भाजी मसाला। उसके अलावा हमें कोई मसाला नहीं डालना, सिर्फ नमक, हल्दी और पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है, क्योंकि इससे ही जो पाव भाजी का टेस्ट है वो बिल्कुल ठेले वाली पाव भाजी जैसा आएगा। थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से ग्रेट किया और उसमें डाल दिया और कुकर में लगाने के लिए छोड़ दिया 4 से 5 विसल। जब तक विसल आ रही थी तो मैंने सोचा साथ साथ किचन की क्लीनिंग भी कर देती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर किचन पूरा फैला रहेगा तो ऐसा रहेगा कि जैसे हमने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया है। तो बस साथ के साथ मैं लग गई थी किचन की क्लीनिंग करने में। मेरी एक बड़ी गंदी आदत है कि मैं हर चीज़ को साथ साथ करती रहती हूँ, चाहे भले ही मेरा हाथ जल जाए। उधर वो दलिया जो मैंने सुबह बनाया था वो भी बड़े पतीले में था, तो सोचा उसको भी एक छोटे बर्तन में निकाल देती हूँ और पतीले को भिगो के थोड़ी देर रख लेती हूँ। चारों तरफ से मलाई जो है वो आसानी से छूट जाएगी। साथ के साथ मैंने गैस को भी साफ़ कर दी। जैसा कि पहले भी बताया, मेरी बड़ी गंदी आदत है, हाथ भले ही जल जाए लेकिन गैस को भी मैं तुरंत की तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। ये आदत जैसे ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आदत तो भाई बनी हुई है, बचपन से ही ऐसी आदत है। जब से मैंने काम करना शुरू किया है, मेरी मम्मी तो मुझे बड़ा डांटती है कि चूल्हे को ठंडा होने दिया कर, ठंडा होने दिया कर, लेकिन मैं तो ऐसी हूँ कि बस आदत से मजबूर। उसके बाद मैंने बर्तनों को भी सेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि नए बर्तन जो मुझे वॉश करने थे उससे पहले जो जितने भी मेरे पुराने बर्तन हैं जो सूखे हुए हैं उनको भी मैं उनकी प्रॉपर जगह पे लगा दूँ। जैसा कि पहले भी वीडियोस में बताया मैंने, मेरे पास सिंक की एक छोटी सी प्लेट है, उस पर मैं कितने ही बर्तन रख लूँगी। तो मैंने सबसे पहले सूखे हुए बर्तनों को उनके ऊपर जगह पे लगाया, उसके बाद लग गई नए बर्तनों को साफ़ करने में। बर्तन साफ़ कर चुकी थी, इतनी देर में मेरे जो कुकर में उसमें विसल आनी शुरू हो चुकी थी। तो बस कुकर सीटी लगा ही रहा था, उसको मैंने गैस को बंद किया और आगे
हॉल लिविंग रूम में मेरा छोटे वाला बेटा खेल रहा था। इसको मुझे दिखते ही ये हो जाता है कि बस मम्मा की गोद में लेट जाऊँ। होता है, बच्चों को माँ से अटैचमेंट होती ही है। उसके बाद बारी थी हमारा लंच करने की। पाव भाजी मेरी बन के रेडी हो गई थी, बस पाव सेके थे और भाजी। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ थे। मैंने ज़्यादा सैलेड वैलेड कुछ नहीं लिया, बच्चों को सुला दिया था, शाम का टाइम हो चुका था, तो सोचा थोड़ी देर चलो प्रेस कर लेती हूँ। क्योंकि प्रेस के कपड़े अगर एक बार हो जाए तो हो जाए, नहीं तो भाई ऐसा पहाड़ दिखता है कि ये प्रेस कब होगी। मेरे साथ तो खासकर होता है कि मुझे हर किसी काम में आलस नहीं आता मोस्टली, लेकिन मुझे प्रेस में बड़ा आलस आता है। उसके बाद मैंने रात का डिनर विनर भी कर लिया था, वो क्लिप्स में सूट नहीं कर पाई मैंने अच्छे से। उसके बाद किचन की क्लीनिंग करी, जो इधर उधर बच्चे सामान फैला देते हैं, क्योंकि रात को भी एक बार जितना हो सके आप भी अपने पूरे घर में चेक कर ले कि कहाँ क्या पड़ा है, जिससे हमें अगर सुबह उठने में भी लेट हो जाए तो हमें ऐसा अपना घर भूत जैसा ना दिखे। तो थोड़ा बहुत अपने घर को रात को सोने से पहले एक बार अच्छे से सेट कर लेंगे तो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जैसा कि पहले भी बताया, अगर हम अगले दिन उठने में थोड़ा बहुत लेट भी हो जाएंगे तो भी हमें कोई बड़ा पहाड़ नहीं दिखेगा और हम झट से कर लेंगे। बेटे को सुबह स्कूल जाना था तो उसकी सारी ड्रेस की प्रिपरेशन मैंने पहले ही पिलो के नीचे अच्छे से सेट कर दी, ताकि मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े, क्योंकि छोटा बेटा है तो वो इधर उधर फैला ही देता है। मैंने उसकी सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली मैनेज करके रख दी। लिविंग रूम से भी और बेडरूम से भी जितने इधर उधर सामान छोटे बेटे ने फैला रखा था, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा इतना सामान नहीं फैलाता, छोटा है तो वो ज़्यादा इधर उधर फैला देता है। क्योंकि मेरे बानी को बड़ी गंदी आदत है तो किचन के बर्तनों से खेलने की। गंदी आदत क्या, बच्चा है वो तो खेलता रहता है। और ये सामान मैंने कुछ ऑनलाइन मंगवाया था, इसको मैं सुबह ही सेट करूँगी। ज़्यादा तो कुछ नहीं मंगवाया था, आपकी मंथली मैंने ग्रोसरी वगैरह नहीं ली, जो चीज़ों की ज़रूरत थी बस वही ली है। उसके बाद रात को मैंने बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए अच्छे से, पूरा किचन क्लीन कर दिया। ये सामान जो आप लोग स्लैब पे देख रहे हो ये मैं सुबह सेट करूँगी। उसके बाद बस अब मेरी एनर्जी हो चुकी थी डाउन, मैंने लाइट्स ऑफ की। किचन की लाइट ऑफ करने के बाद मैं हमेशा जाती हूँ अपने लिविंग रूम में। लिविंग रूम में मंदिर है, इधर ये देखो ये खेल रहा था, ईशू लेट चुका था, बानिया भी खेल रहा था। इसको थोड़ी देर खेलने देती हूँ और उसके बाद मैं लिविंग रूम में हमेशा चाहती हूँ सोने से पहले मैं भगवान जी को अपने पूरा दिन अच्छे से बीत गया इसके लिए शुक्राना करती हूँ कि भगवान जैसा मेरा दिन आज का बीता वैसा ही कल का बीते, और मेरा क्या सबका बीते। अच्छे से दरवाजे वगैरह चेक किए और उसके बाद लास्ट में फाइनली मंदिर के दर्शन किए, 2 मिनट भगवान जी को दिए। उसके बाद लाइट्स ऑफ कर दी, लिविंग रूम की भी, लिविंग रूम्स की लाइट्स ऑफ की, हॉल की लाइट्स ऑफ की, और बेडरूम में भी तब तक इसने टॉयलेट वगैरह कर लिया था, बेडरूम की लाइट्स ऑफ की। आई होप आप लोगों को वीडियो